इमाइल दुर्खीम। इनका जन्म 15 अप्रैल 1858 को फ्रांस के एक छोटे से कस्बे एपिनल में हुआ था। यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ था। एपिनल कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात 1885 में इन्होंने शिक्षा ग्रहण करके जर्मनी गए। मानव शास्त्र का विस्तृत अध्ययन किया। समाज विज्ञान के प्रोफेसर बने। 1902 में इन्होंने पेरिस विश्वविद्यालय अध्यापक के रूप में योगदान दिया। 1838 ईस्वी में शुरू किए गए अगस्त काम्टे के कार्य को बढ़ाते 1913 में समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर बनकर समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में प्रतिस्थापित किया। 15 नवंबर 1917 को 59 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। फ्रांसीसी समाजशास्त्री इमाइल दुर्खीम सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट, उसके बाद आत्महत्या, धर्म, श्रम, विभाजन आदि के विषय में उल्लेखनीय योगदान है। प्रकारवादी धर्म समाजशास्त्री थे। समाजशास्त्र को ठोस वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति एवं व्यवस्थित विषय वस्तु प्रदान की। समाज विज्ञान को समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा है। दुर्खीम के विचार। दुर्खीम ने समाज में घटित होने वाली सभी घटनाओं का कारण समाज को बताया है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति की अपेक्षा समाज को प्रधानता देनी होगी, क्योंकि व्यक्ति समाज की देन है। समाज प्रकारवाद एक ही तंत्र है, अर्थात इसे आपस में संबंधित अवयवों के एक तंत्र के रूप में देखना चाहिए। इनकी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ये प्रकारवाद में है। उसके बाद इमाइल दुर्खीम समाजशास्त्री सिद्धांत। दुर्खीम द्वारा प्रतिपादित समाजशास्त्री सिद्धांत की अवधारणा उनकी पुस्तक रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में दिए हैं। दुर्खीम ने समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्यों का अध्ययन बताया है। ठीक उसी प्रकार समाजशास्त्रियों ने सभी सामाजिक तथ्य का चयन कर उनका विश्लेषण विस्तार से किया है। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की तरह समझाने पर बल दिया है। सामाजिक तथ्य को उन्होंने एक वस्तु, चीज या भौतिक पदार्थ के रूप में देखा, जिस प्रकार भौतिक पदार्थ का अध्ययन भौतिकी में किया जाता है। दुर्खीम ने सामाजिक तत्व की विशेषता को उल्लेख करते हुए बताया है कि सामाजिक तत्व मनुष्य के बाहर भले ही रहता है तथा मनुष्य के बाहर रहते हुए उसके विचारों को प्रभावित करता है। दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य मनुष्य के बाहर भले ही रहता है, परंतु वह व्यक्ति के आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। व्यवहारिक नियंत्रित में पड़ता है, जिसके कारण व्यक्ति अपने व्यवहार को नियंत्रित करता है। सार्वभौमिक। दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तत्व को स्वरूप सार्वभौमिक यूनिवर्सलिटी होता है, अर्थात सभी व्यक्ति को चेतना अवस्था का समान रूप से प्रभावित करता है। उदाहरण स्वरूप यह कहा जा सकता है, जब किसी धर्म की बात करते हैं तब यह स्वीकार करते हैं कि धार्मिक विश्वास तथा उसके अनुरूप उपासना करना सभी व्यक्तियों के सामूहिक जीवन का अंग होता है।
ये सब पॉइंट जो हैं पढ़ लीजिएगा। ओके, ये सब पॉइंट ये सब पढ़ लीजिए, नहीं वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। ये सब पॉइंट पढ़ लीजिएगा, अपना स्क्रीनशॉट करके या नोट्स बना कर लिख लीजिएगा। दुर्खिम का आत्महत्या की प्रवृत्ति विश्लेषण किया और पाया कि अविवाहित व्यक्तियों को विवाहित व्यक्तियों की अपेक्षा आत्महत्या का अधिक प्रवृत्ति पाई जाती है। वही धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्तियों में भी इसकी प्रवृत्ति कम पाई जाती है। दुर्खिम का आत्महत्या सिद्धांत। दुर्खिम ने आत्महत्या को एक व्यक्तिगत घटना माना है जिसके कारण अवश्य रूप से सामाजिक होते हैं। सामाजिक शक्तियाँ जिनका उद्गम व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होता है। आत्महत्या के सिद्धांत मनोवैज्ञानिक, जीव विज्ञान, अनुवांशिक विज्ञान, भौगोलिक कारक, ये सब ऐसे पॉइंट पढ़ लीजिएगा। ओके, सब आत्महत्या पर निर्धारित है, ये सब पढ़ लीजिएगा। दुर्खिम के आत्महत्या के सिद्धांत विचार निम्नलिखित हैं। इसके ये निम्नलिखित विचार हैं, ये सारे विचार हैं, ये हैं सारे विचार हैं, ये सब पढ़ लीजिएगा। ये सब समाज है इसी पर। अब दुर्खिम प्रकारवाद, दुर्खिम का प्रकारवाद देख लीजिए। दुर्खिम का प्रकारवाद समाजशास्त्र में प्रकार का प्रारंभ स्पेंसर से माना जाता है, किंतु इसे वैज्ञानिक रूप से प्रतिष्ठित करने वाले दुर्खिम श्रेय हैं। इन्होंने द डिवीजन ऑफ लेबर, जो कि मैंने अभी बताया, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, रूल्स ऑफ सोशल मेथड में प्रकारवाद की विवेचना की है। ये सब पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये सब। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये भी दुर्खिम की पॉइंट की बात है, ये पढ़ लीजिएगा। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सब पढ़ लीजिएगा। सब सिंपल है, बाकी जो समझाने का था मैं समझा दिया। फिर भी यहाँ एक पॉइंट बचा है। रेडक्लिफ, ब्राउन, मेलिनोक्सी, मर्टन, टालकर, पार्सल, लेविस्टोर ने आगे बढ़ाया दुर्खिम के बाद। दुर्खिम ने किए थे। उसके बाद ये दुर्खिम के प्रकार का धर्म, अपराध एवं श्रम विभाजन, ये भी पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है ये सब। ये पॉइंट पढ़ लीजिएगा। ये सब पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे सब पढ़ लीजिएगा। ओके, अपराध के प्रकार हैं, ये भी अपराध प्रकार बता देते हैं। दुर्खिम ने अपने प्रकारवाद में अपराध प्रकार का भी उल्लेख किया है। इसे सामाजिक विकृति मानते हैं। उनका मानना है कि समाज में सामाजिक एकीकरण तथा समाज विखंडन के प्रकृति के कारण मौजूद होते हैं। विखंडन, अलगाव की प्रवृत्ति सामाजिक विकृति अपराध जैसे प्रकार को प्रोत्साहित करती है। ओके, ये सब नीचे दमनकारी हैं, सब पढ़ लेना। एक दमनकारी है, ये 1 मिनट में बता देता हूँ। ये रहा एक, इसका सहकार्य में प्रतिबंधात्मक है और इसमें सहकार होता है। और दुर्खिम बताते हैं कि जो लोग कुछ सामाजिक नियमों से अप्रसन्न होते हैं वो समाज बदलने की कोशिश करते हैं, जिससे अपराधिकता फैलती है। ओके, श्रम विभाजन है, श्रम विभाजन ये भी पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, डायरेक्टली स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ओके, ये सब इम्पोर्टेंट है, सब ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ओके, सब पढ़ लीजिएगा, ये सब पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर लीजिए, पढ़ लीजिएगा। परंपराएं हैं। उसके बाद दुर्खिम की द रीजनल लेबर सोसाइटी में, और ये सब परंपराएं इनकी पढ़ लीजिएगा। ये सब देख लीजिए, सब पढ़ लीजिए, इम्पोर्टेंट है। ये सब स्क्रीनशॉट करके पढ़ सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। ऐसे ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें। ये जो इनकी रचनाएं, इनकी रचनाएं के बारे में बता दे रहा हूँ। ओके, देखिए इमाम दुर्खिम की रचनाएं ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहला द डिवीजन ऑफ लेबर, जो 1893 में, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड 1895 में, सोसाइटी 1897 में, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ ये 1912 में, एजुकेशनल सोसाइटी 1922 में, सोशोलॉजी एंड फिलोसफी 1924 में। उसके बाद
एजुकेशन मॉडल 1925 में, सोशलिज्म 1928 में। ये याद कर लीजिएगा बस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये 1893, 1895, 1897, 1912, 1922, 1924, 1925, 19